हाँ, देखिए इस वीडियो में हमें पढ़ना है कक्षा 10 का 9 कक्षा 9, 10, 11 और 12 का बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में हमें पढ़ना है मूलक तथा मूलक का आवेश ज्ञात करना। अब देखिए, अगर जिन बच्चों को बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 समझ में आ गया है या बढ़िया से पढ़ लिए हैं, याद हो गया है, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। इसी नाते पार्ट 2 पढ़ने से पहले बेसिक केमिस्ट्री जो 9, 10, 11 और 12 का है, पार्ट 1 खूब बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनका आवेश ज्ञात करना, तत्वों का संकेत, तभी इस पर हाथ लगाइएगा, नहीं तो समझ में ये नहीं आएगा। अब देखिए, उतना चीज़ अगर आपने पढ़ लिया है तो अब पार्ट 2 आपके समझ में आने लगेगा। अब देखिए, हमें पढ़ना मूलक क्या है। जैसे तमाम मूलक हैं, आपने सूत्र पढ़ा होगा। अब मूलक भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे, जैसे धनायन मूलक होता है और ऋणायन। तो धनायन मूलक और ऋणायन मूलक मिलके ही यौगिक बनाते हैं, सूत्र बनाते हैं। तो देखिए, कुछ मूलक हैं और मूलकों के नाम दिए गए हैं। जैसे दिया है मूलक और यहाँ है मूलक का नाम। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी मूलक, जैसे मान लीजिए दिया है, जैसे मूलक है NO3, इसको हम पढ़ते हैं नाइट्रेट। फिर है आपका CO3, जिसको हम पढ़ते हैं कार्बोनेट, इसको हम पढ़ते हैं कार्बोनेट। फिर आपका SO4 है, जिसे हम सल्फेट कहते हैं, सल्फेट। फिर आपका PO4 है, तो उसे हम फॉस्फेट कहते हैं। उसके बाद क्लोरीन है, तो क्लोराइड। ब्रोमीन है, तो उसको हम पढ़ते हैं ब्रोमाइड। फिर I है, तो उसको हम पढ़ते हैं आयोडाइड। फिर आपका O है, तो पढ़ते हैं ऑक्साइड। फिर आपका OH है, तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। फिर आपका CH3COO है, तो इसको हम एसीटेट पढ़ते हैं, एसीटेट पढ़ते हैं। फिर आपका SO4 है, तो ये है बाई सल्फेट। और HCO3 है, तो आपका हो गया बाई कार्बोनेट है। फिर जैसे है NH4 है, तो अमोनियम, अमोनियम ये है। अब ये तो आपके हो गए मूलक। कोई भी सूत्र अगर आप पढ़ेंगे तमाम, जैसे अगर आप समीकरण बना रहे हैं, कोई भी समीकरण है, तो जो समीकरण में अभिकारक होते हैं या उत्पाद होते हैं, वो कैसे बनते हैं, सबसे पहले हम सूत्र को बनाएंगे तभी समीकरण बनाएंगे। तो उसमें आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को जरूर देखेंगे। जैसे आपका ये सारी चीज़ें आपको सूत्र में मिलेंगी। अब पहला है, अगर ऐसा कहीं लिखा है तो नाइट्रेट, ऐसा CO3 केवल लिखा हो तो कार्बोनेट, SO4 लिखा हो तो सल्फेट, PO4 लिखा हो तो फास्फेट, Cl लिखा हो तो क्लोराइड, उसके बाद Br लिखा हो तो ब्रोमाइड, I लिखा हो तो आयोडाइड, उसके बाद फिर ऐसा हो तो ऑक्साइड, OH हो तो हाइड्रोक्साइड, CH3COO को हम एसीटेट कहते हैं, SHO4 को बाई सल्फेट, HCO3 को बाई कार्बोनेट, NH4 को, ये 4 है, 4 को हम अमोनियम कहते हैं। इतना चीज़ें याद है। अब इसको कहीं उतार लीजिएगा, कहीं नोट वोट बना लीजिएगा, नहीं तो फिर भूल जाएगा। अब हमको देखना है, इसका आयन ज्ञात करना है, इस पे कैसे आवेश आते हैं। तो इसका आवेश ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, मूलक का आवेश कैसे ज्ञात करेंगे। अब आपको तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आ गया, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। जितने भी तक तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए हैं 30 तक, उसमें ये सब आ जाएगा। अब जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आ गया है, वह क्या करेगा, इन सब का एक एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेगा तो उसको इस पर आवेश उसको ज्ञात करने आ जाएगा। जैसे मान लिया
दिया है NO3 दिया है, ये नाइट्रेट है। अब नाइट्रेट है, लेकिन अगर जब इस पे प्लस या माइनस आवेश, अब जितने भी दिए हैं, अब अगर किसी से पूछ लिया जाए इस पर कौन सा आवेश होगा, तो मान लीजिए नहीं मालूम है। या कार्बोनेट पे कौन सा आवेश है, सल्फेट, फास्फेट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पर कौन सा आवेश है, धन है कि ऋण है। तो बहुत से लोगों को पता भी है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। और अगर मान लीजिए किसी पर धन है तो कितना धन आवेश है, किसी पर मान लीजिए ऋण आवेश है तो कितना ऋण आवेश है। तो उसको ज्ञात करने के लिए एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक की सहायता से आप जितने भी मूलक हैं उनके आवेश ज्ञात कर लेंगे। तो जब मूलक का आवेश ज्ञात कर लेंगे तो कभी भूलेगा भी नहीं और सूत्र बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो NO3 जो दिया गया है, हम करेंगे क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत बड़ी का मालूम है आपको। जैसे देखिए, नाइट्रोजन एक लिख लेंगे, क्योंकि एक नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन हम लिखेंगे। ऑक्सीजन हमारे पास कितना, 3, तो 1 2 3 ऑक्सीजन लिख लेंगे। लिखने के बाद करेंगे क्या, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके समझ में आ गया तो धड़ाधड़ करते चले जाइए। अब नाइट्रोजन का, अब हमें ये नहीं बताना है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, या उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, ये सब पहले पार्ट में हमने बता दिया, बेसिक के पहले पार्ट में बता दिया, वो आप तैयार कर लीजिए तब ये बनाइएगा। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होता है। अब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का पहले वाले का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जब पहले का ये है तो दूसरे का ये होगा और तीसरे का भी यही होगा। जितने भी ऑक्सीजन है सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा। अब देखिए, मान लीजिए नाइट्रोजन सबको अपनी अष्टक पूरा करना है, तो मान लिया ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसका अष्टक पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसका अष्टक पूरा हो गया। अब इसके पास बचा है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, लेकिन 1 अभी कमी रह जा रही है। अब मान लो अगर नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करना हो तो 2 इससे दिया तो 2 ले लेगा, 1 इनको दिया तो 1 इनसे ले लेगा, तब साझा कर लेगा, नाइट्रोजन साझा कर लेगा या ले लेगा। अगर किसी को नाइट्रोजन ये इनको 2 दे सकता है, इनको 1 दे सकता है, तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए ले भी तो सकता है। तो देखिए, 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, 4 और 1 इसको दिया 5, लेकिन अभी यहाँ पे 1 कमी है। तो 1 कमी होने के नाते इस पर कितने आवेश आ जाएंगे, 1, कितना आ गया, 1, ठीक। अब ऐसे कार्बोनेट का कर लीजिए, CO3 का, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3, तो कार्बन का 2 और 6 होता है, ऑक्सीजन का तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला ही उतार सकते हैं, हो जाएगा। अब कार्बन 2 मान लीजिए इनको दे दिया, इनका अष्टक पूरा, 2 इनको दे दिया, इनका अष्टक पूरा। और जब कार्बन को अपना अष्टक पूरा करना हो तो क्या करेगा, जब 4 दिया तो 4 ले लेगा, तो उनका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। 4 ऑलरेडी था तो 4 मान लो अष्टक पूरा करना, तो अगर 4 दे रहा तो 4 ले भी सकता है, तो इनका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। इनका नहीं, दे करके, ले करके या साझा करके इन तीनों का पूरा हो जा रहा साझा अष्टक, लेकिन इसी का नहीं पूरा हो रहा, इसको कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिल रहा है। लेकिन इसको पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इस पर कितने आवेश आ जाएंगे, 2 -2। ऐसे आप सल्फेट पे आ जाइए, SO4 पे, 1 सल्फर है और ऑक्सीजन 4 है, तो सल्फर का 2 8 6 होता है। ऑक्सीजन का तो ऐसे उतार लीजिए। अब देखिए 6 है, सबके बारी को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन सबको मिल जाए तो पूरा हो जाए। मान लो इसको दे दिया 2 तो इसका अष्टक पूरा, 2 इसको दिया, इसका अष्टक पूरा, 2 इसको दे दिया, इसका अष्टक पूरा। यानी इसकी बारी को उसमें 6 था तो 2 इसको, 2 इसको, 2 इसको, देखिए पूरा कर लिया। अगर मान लीजिए बहुत लोग कह रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन तो नहीं त्यागते, नहीं त्यागते कोई बात नहीं, साझा तो कर सकते हैं ना। ये इससे साझा कर लिया, इनका अष्टक पूरा, इनका ऐसे पूरा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये इसको 2 दिया तो इसका अष्टक पूरा, इसको दिया तो इनका पूरा। अगर मान लीजिए ये इनको दे रहा तो ऐसे इनका पूरा हो गया, लेकिन इसके लिए कोई नहीं है तो -2 हो जा रहा है यहाँ पे। ऐसे अब आ जाइए फास्फेट पे, PO4 पे, तो P और 1 2 3 4 ऑक्सीजन, तो इसका 2 8 5 हो जाएगा ना फास्फोरस का, और इसका तो ऐसे उतार लीजिए
ऐसे उतार लीजिए आप, उतर गया। उसके बाद फिर देखिए 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, 4, एक यहाँ बचा इसको दे दिया। अब देखिए 1 यहाँ कमी है, 2 यहाँ कमी है, 3 कमी है। और इसको पूरा करना हो तो अपना यहाँ से साझा करके पूरा कर लेगा। यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ कमी है, अर्थात फास्फेट पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं या -3 भी लिख सकते हैं। क्लोरीन की बात करें Cl, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है, 1 की कमी है तो क्लोरीन पे 1, ब्रोमीन का 35 होता है 1, आयोडीन का 1, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पे 1 माइनस होता है, पहले से जान लीजिए। ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का आपको कहीं से भी देख लीजिए, एक ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो एक ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो एक पे आप देख लीजिए कैसे है। तो ये हो गए 2 की कमी, अर्थात इस पर 2 माइनस। हाइड्रोक्साइड दिया है OH, तो O यानी 2 और 6 है, हाइड्रोजन का 1। इसका स्टक पूरा करना हो, मान लीजिए इसको दे दिया, तब वो 7 बचा ना, अभी 1 की कमी है, और इनको पूरा करना 1 ले लिया, साझा हो गया, लेकिन 1 की कमी हो रही तो इस पर 1 माइनस। ऐसे ही आप करेंगे इसका CH3COO का, एक कार्बन यहाँ ले लीजिए, पहला वाला कार्बन, और 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, इस तरह से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, इसका 1 1 1 2 4 2 6 2 6 हो जाएगा। अब देखिए ये इसको दे दिया 2, इसका पूरा हो गया, इसको दे दिया, इसका पूरा हो गया, ठीक। और अगर इसको पूरा करना हो तो साझा करके पूरा कर लेगा। यहाँ से देखिए 1 इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, तब भी यहाँ पे अभी 1 की कमी हो रही है, या ये 1 1 लेके पूरा कर रहे हैं, लेकिन इस कार्बन का रह जा रहा है, 1 की कमी हो रही है, तो इस पर 1 माइनस आ जाएगा। इसी तरह अब आप किसका निकालेंगे, बाईसल्फेट, बाइकार्बोनेट और अमोनियम का। तो अब देख लीजिए अगला देख लीजिए बाईसल्फेट का कैसे करेंगे आप। तो बाईसल्फेट का जैसे दिया HSO4, तो 1 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, ऑक्सीजन 4 है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, सबका इलेक्ट्रॉनिक धक्का धक्का लीजिए, जैसे 1 2 8 6, इसका 2 6 2 6 2 6 और 2 6। अब देखिए सबके बाहर 2 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मान लीजिए ये इसको कितना 2 दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 2 दे दिया। अब इनका तो पूरा हो गया, इनका या इससे साझा कर ले, ये इससे साझा कर ले, अष्टक कर ले, पूरा हो गया। अब इसी का रह गया। अब ये मान लीजिए इसको 1 दे दिया, तब ये की कमी हो रही है, और इसको जब आवश्यकता पड़ेगा तो यहाँ से साझा करके पूरा कर लेगा, अर्थात 1 की कमी हो रही तो इस पर 1 माइनस हो जाएगा। सेम यही कंडीशन आपका इसमें भी होगा, बाइकार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट वाला भी देख सकते हैं। HCO3, 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 2 3 2 2 4 2 6 2 6 2 6। अब देखिए मान लो ये दोनों साझा करके पूरा कर लिए, और ये 2 इसको दे दिया, 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, ठीक। इनका पूरा, इनका पूरा, इनका अष्टक पूरा करना तो 4 दिया तो 4 ले लिया, साझा करके पूरा कर लिया। अब इसी पे बचा तो ये इसको यहाँ पे देगा, इसको तो 1 की कमी हो रही है, ये हो जाएगा। अब NH4 वाला देख लीजिए, 1 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 2 3 4। अब इसका 2 और 5 1 1 1 1। नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करना है, तो 1 इससे और इससे ले करके पूरा कर लिया, और इनको जब करना होगा तो 1 1 लेकर के ये भी 2 2 होकर के स्थायी हो जाएंगे, यही 1 बच जाता है, अधिक हो गया, इस नाते प्लस में आ गया। अधिक में होने के कारण क्या हो गया, प्लस में आ गया। तो प्लस में होने के कारण जो है अब ये मूलक हो गए। अब ध्यान देंगे, जब इस पर आवेश नहीं था तो केवल ऐसे आप
इसका नाम लेते थे, लेकिन जब आवेश आ गया तो अब इसको आप पढ़ेंगे नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, क्योंकि इस पर आवेश है तो आयन हो गया। क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, फिर आपका CH3 एसीटेट आयन और बाईसल्फेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन और अमोनियम आयन, यानी कि सबके पीछे अब आयन लगा देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि फास्फेट मूलक का सूत्र क्या है, तो फास्फेट मूलक का सूत्र पूछेगा तो आप बताएंगे PO4। फास्फेट मूलक का सूत्र क्या है, PO4। लेकिन अगर पूछा जाए फास्फेट आयन मूलक का सूत्र बताइए, फास्फेट आयन मूलक का सूत्र, तो फास्फेट आयन मूलक का सूत्र ये होता PO4 पे -3, ऐसे करके बताएंगे। अगर पूछ लिया जाए कि अमोनियम का सूत्र बताइए, अमोनियम का, तो बताएंगे NH4, ये अमोनियम का सूत्र है। अगर पूछा जाए अमोनियम आयन का सूत्र बताइए, तो अमोनियम आयन का सूत्र बताएंगे NH4 पे 1+ होता है, ऐसे बताएंगे। फिर अगर पूछा जाए आपसे कि मान लिया जाए सल्फेट का सूत्र बताइए, सल्फेट मूलक का सूत्र बताइए, तो जो सल्फेट मूलक का सूत्र है वो आप कहेंगे SO4। अगर कोई पूछे सल्फेट का सूत्र बताइए, सल्फेट मूलक का सूत्र बताइए या सल्फेट का सूत्र बताइए, तो आप बताएंगे SO4। लेकिन अगर पूछे कि सल्फेट आयन का सूत्र बताइए, सल्फेट आयन मूलक का, तो आप बताएंगे SO4 पे 2-, इस तरह आप बताएंगे। तो ये तो हो गया मूलकों का आवेश, मूलक हो गए, मूलकों का आवेश ज्ञात करना। अब देखिए इन्हीं जो मूलक है धनायन, इनको और प्लस जो जिस जैसे देख रहे हैं एक धनायन है और बाकी सब ऋणायन वाले हैं। तो ये जो मूलक हैं, इन मूलक को जब धनायन वाले मूलक को मिलाएंगे तो धन और ऋण मिलकर के आपके क्या बन जाएंगे, सूत्र बन जाएंगे। अब देखिए ये तो हो गया। अब हम कुछ मूलकों को बता रहे हैं, जैसे कि ये आपका सूत्र अब बनाना बता रहे हैं, कैसे सूत्र आपका बनेगा। अब ध्यान देंगे रासायनिक सूत्र कैसे बनेगा। अब ये हो गया ऋणात्मक वाले। अब कुछ जैसे मान लिया जाए, जैसे आपका है सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, एल्यूमिनियम। और अब ध्यान देंगे तो अब आपको पता कि सोडियम पर कितने आवेश होंगे, 1+, पहले आप पढ़ लिए हैं। पोटेशियम 1+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, जिंक 2+, एल्यूमिनियम 3+ वाले हैं। अब यही जो आपके प्लस वाले हैं मूलक, इन ऋणात्मक मूलक से मिल करके आपके सूत्र बनाएंगे। अब आपको ध्यान देना है कि सूत्र बनेगा कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। देखिए सोडियम को हम इन सब से बारी बारी से बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सोडियम से हम 13 सूत्र बनाएंगे। फिर ऐसे पोटेशियम से 13, मैग्नीशियम से 13, ऐसे हम बनाते चले जाएंगे। और अभी देखेंगे जब आप बनाएंगे तो बहुत ऐसे सूत्र हैं जो आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल आसानी तरीके से बन जाएगा। फिर उन सूत्रों को देख करके आपके मन में कोई समस्या नहीं होगा। और देखिए एक हम 2 बता दे रहे हैं, 2 एग्जाम्पल सबका। अगर इस तरह से आप सबका बनाएंगे, जैसे सोडियम पर 1+, पोटेशियम का 1+, हम आपको बता दे रहे हैं। इसी तरह से जितने 1+ वाले जैसे लिथियम है या हाइड्रोजन है, तो आप सबका बना सकते हैं। करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। पहले हम सोडियम वाले का बनाएंगे इन सब के साथ। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। जो प्लस आवेश है, जैसे देखिए सोडियम वाला, हम इसको ऐसे यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फिर NO3 को हम इसके बगल ऐसे लिखेंगे, नाइट्रेट मूलक को
इस तरह से लिख लेंगे। ध्यान दीजिए, सोडियम आयन को हमने यहाँ लिखा और इस माइनस वाले को हमने यहाँ लिखा। लिखने के बाद क्या करते हैं, इन दोनों के नीचे ऐसे तीर बना देते हैं, तीर बना देते हैं। तीर बनाने के बाद करना क्या होता है, जो आवेश है इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे लिख देते हैं आवेश की संख्या को। अब देखिए सोडियम पर प्लस आवेश है लेकिन उसकी संख्या कितनी है, 1 है, तो इस संख्या को हम किसके, नाइट्रेट मूलक के नीचे लिखेंगे और नाइट्रेट मूलक की संख्या का जो आवेश है, आवेश की संख्या है, इसके नीचे लिखेंगे। देखिए चाहे प्लस हो माइनस हो उससे मतलब नहीं, ध्यान देना यह है कि इस पर आवेश 1 है तो इसके आवेश की संख्या इसके नीचे और इनके आवेश की संख्या इनके नीचे लिख देंगे। लिखने के बाद करेंगे क्या, जितना आवेश इसके नीचे है उतने हम परमाणुओं को लिख देंगे। अब देखिए Na लिखा गया है तो Na की संख्या कितनी है, 1, अर्थात इसके नीचे 1 है, इसकी भी संख्या 1 है। तो क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे, जितनी आवेश की संख्या उतनी बार हम परमाणुओं को लिखेंगे। जैसे आवेश की संख्या 1 तो परमाणु को 1 बार लिखेंगे, ऐसे इसको लिख देंगे। अब देखिए ये जो सूत्र बन गया, ये बन गया आपका सोडियम नाइट्रेट। किसका फार्मूला है ये, सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला है। अब फिर हम इसका इसके साथ देखिए, जैसे ये आपका एक तैयार हो गया फार्मूला। दूसरा देखिए Na पे प्लस और यहाँ हो जाएगा CO3 पे कितने, 2 माइनस है। जैसे पहला आपने बनाया ऐसे तीर बना लीजिएगा। बनाने के बाद इनके आवेश की संख्या इसके नीचे, इनके आवेश की संख्या इनके नीचे, तो इस पर 1 प्लस है तो इनके आवेश की संख्या 1, इन पर 2 आवेश है तो इनके आवेश की संख्या 2 हो जाएगा। अब करेंगे क्या, अब देखिए 2 इनके आवेश की संख्या 2 थी, अर्थात 2 इसके नीचे लिखा गया तो इनके परमाणुओं की संख्या हम 2 लिखेंगे। जैसे Na2 2 बार लिखेंगे। Na2 लिखने का मतलब कि सोडियम कितनी बार है, 2 बार है, और 1 अर्थात इसको हम 1 ही बार लिखेंगे। देखिए ये दूसरा फार्मूला आपका क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट का हो गया। कहीं कहीं पे NaCO3 लिख देते हैं लोग, कहते हैं ये भी सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन वो गलत है। ये आपका रियल फार्मूला ये हो गया। देखिए सूत्र बनते जा रहा है, कुछ लोगों के समझ में भी आ रहा होगा। अब जैसे अगला देखिए, फिर अब इसकी सल्फेट के साथ हो जाए सोडियम प्लस और SO4 पे 2 माइनस। तीर हम बना देंगे, ऐसे तीर बन गया। इनके आवेश की संख्या इनके नीचे, इनके आवेश की संख्या इनके नीचे, हो गया। इसको 2 बार लिखेंगे Na2 और यहाँ हो जाएगा SO4। ये तीसरा आपका हो गया किसका, सोडियम सल्फेट का। अब इसका फिर हम फास्फेट के साथ करवाते हैं, तो सोडियम पे 1 प्लस और PO4 पे 3 माइनस, PO4 पे 1 2 3 माइनस। तीर ऐसे ही बनाएंगे जैसे ऊपर बनाए थे। इनके आवेश की संख्या यहाँ लिखेंगे, इस पर 1 प्लस है ना, तो 1 आवेश है तो 1 रहेगा। यहाँ 3 है तो इनके आवेश की संख्या इनके नीचे लिखा जाएगा, इनके आवेश की संख्या इनके नीचे, इनके आवेश की संख्या इनके नीचे लिख करके अब क्या करेंगे, ये जो दिया गया है 3, इस 3 को अर्थात सोडियम को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार Na3, और इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। ये किसका सूत्र बन गया, सोडियम फॉस्फेट का सूत्र बन गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, या Na3 का होल थ्रायस करके PO4 भी लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए NaPO4 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब फिर सोडियम का क्लोरीन के साथ, देखिए सोडियम का क्लोरीन के साथ, जैसे यहाँ पे Na प्लस और क्लोरीन पे 1 माइनस, तीर बनाएंगे। इनके आवेश की संख्या इनके नीचे, इनके आवेश की संख्या इनके नीचे। अब सोडियम को 1 बार लिखेंगे, क्लोरीन को 1 बार। ये सूत्र आपका बनके तैयार हो गया। ये सूत्र आप बहुत पहले से जान रहे होंगे, कक्षा 7-8 से। NaCl अर्थात साधारण नमक का सूत्र है, सोडियम क्लोराइड, देखो बन गया। ऐसे सूत्र बनता है, अब किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर आ जाइए आपकी ब्रोमीन के साथ करवा दीजिए, तो Na पे 1 प्लस है, क्लोरीन ब्रोमीन पे कितना है, 1 माइनस है। तीर बनाएंगे,
इनके आवेश की संख्या इनके नीचे और सोडियम के आवेश की संख्या ब्रोमीन के नीचे। फिर ऐसे करेंगे NaBr, ये सूत्र बन गया किसका? सोडियम ब्रोमाइड का। अब ऐसे आयोडाइड के साथ करवाइए, Na प्लस और आयोडीन पे 1 तीर हम बनाएंगे। उसके बाद फिर ये इन आवेश की संख्या इनका इनके नीचे, इनका इनके नीचे, बनेगा NaI अर्थात सोडियम आयोडाइड। फिर आपकी ऑक्सीजन के साथ देख लीजिए, ऑक्सीजन के साथ यानी सोडियम पे 1 प्लस और ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तीर बनाएंगे। इनके आवेश की संख्या सोडियम के नीचे और सोडियम के आवेश की संख्या ऑक्सीजन के नीचे लिखेंगे। अब सोडियम को 2 बार लिख लीजिए Na2 और इसको 1 बार लिख लीजिए। ये आपका हो गया सोडियम ऑक्साइड हो गया। ऐसे ही ले लीजिए आप इसके साथ करवाना है, जैसे Na है पे 1 प्लस, OH पे 1 माइनस, ठीक। एरो बनाएंगे, इनके आवेश की संख्या इनके नीचे, इनके आवेश की संख्या इनके नीचे, तो यहाँ हो जाएगा Na, यहाँ हो जाएगा OH। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आप बहुत पहले ही पढ़े हैं। उसके बाद अब इसकी क्रिया इससे देख लीजिए हो जाए, जैसे Na प्लस है और यहाँ CH3COO पे माइनस, तीर बना लेंगे। इस पर इसके आवेश की संख्या इनके नीचे, इनके आवेश की संख्या इनके नीचे। अब इनको ऐसे लिख लीजिए Na और इनको लिख लीजिए CH3COO। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, सोडियम एसीटेट, दोनों फार्मूला सही है। ऐसे भी लेकिन ज़्यादातर ऐसे आपको मिलता है। ऐसा भी कहीं अगर लिखा गया तो गलत नहीं है, वो भी सूत्र सही है, भी सूत्र सही है। ये आपका हो गया, देखिए 10 फार्मूले तैयार हो गए। फिर अब इसका इसके साथ, जैसे Na पे प्लस HSO4 पे माइनस, तीर बनाएंगे। इनके आवेश की संख्या इनके नीचे, सोडियम के आवेश की संख्या इनके नीचे, 1 है तो 1 उतार लेंगे। अब ये जो फार्मूला बन गया आपका, देखिए 11वां, सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं। फिर आ जाइए, इनके साथ देख लीजिए, सोडियम पे 1 प्लस, फिर HCO3 पे 1 माइनस, तीर बनाएंगे। तीर बनाने के बाद इनके आवेश की संख्या इनके नीचे, इनके आवेश की संख्या इनके नीचे, एक बार इनको लिख लीजिए, एक बार इनको लिख लीजिए। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। हाई स्कूल में है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। अब देखिए ये प्लस वाला प्लस के साथ नहीं जुड़ता है, प्लस का प्लस के साथ जुड़ता नहीं, प्लस का माइनस के साथ होता है, तो इसको बाद में बताएंगे। देखिए 12 आपके फार्मूले तैयार हो गए सोडियम का इन मूलकों के साथ। देखिए इस हिसाब से आपके 12 फार्मूले तैयार हो गए। अब सोचिए 12 फार्मूले, तो ऐसे पोटेशियम के जब ऐसे करेंगे तो पोटेशियम के साथ 12 होगा, तो 12 दूना 24 फार्मूला तैयार हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने प्लस वाले के साथ करवा दिया। अब सेम ऐसे ही आप किसके साथ करेंगे, जैसे यहाँ पे किया गया वैसे आप पोटेशियम के साथ करेंगे। अगर पोटेशियम के साथ करेंगे तो यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। यानी सेम जैसे ही आपने इसका किया इनके साथ, सेम ऐसे ही आपको किसके साथ करना है, पोटेशियम का भी ऐसे करवाएंगे तो पोटेशियम के 12 फार्मूले तैयार हो जाएंगे और 24 फार्मूला हो जाएगा। 24 फार्मूला बहुत से लोगों को याद नहीं होगा और बहुत से लोगों को 24 से ज़्यादा भी याद होगा। तो ये फार्मूले बनाने के तरीके हैं। देखिए कुछ जो फार्मूले आपके बने हैं, ये जो फार्मूले आपके दिख रहे हैं, ऐसा फार्मूला आपने देखा होगा। और ये फार्मूले आपके 9, 10, 11, 12 के रसायन विज्ञान में हर जगह कहीं ना कहीं तो आपको ये मिलना ही मिलना है। ये 12 फार्मूले तैयार हो गए और इस फार्मूले के हिसाब से जैसे आपने इसको बनाया है, इसी हिसाब से आप पोटेशियम का बना लेंगे। पोटेशियम का बनाने के बाद क्या करेंगे, अगर हाइड्रोजन का बनाना चाहे तो हाइड्रोजन का बना लीजिएगा, धनावेश लगा के हाइड्रोजन का।
तो हाइड्रोजन का बन जाएगा। या जितने 1+ वाले हैं सोडियम की जगह पे रखते ऐसे चले जाइएगा, बन जाएगा। तो ये हो गए। अब हम आपको बता रहे हैं 2+ वाले का। 2+ में मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है। तो एक का बता रहे हैं, बाकी जितने 2+ वाले हैं आप खुद कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करके बताइएगा, तो हमारे समझ में आएगा कि आपको समस्या है या नहीं है। अगर समझ में आ रहा तब भी, नहीं समझ में आ रहा तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। अब देखिए, अब हम मैग्नीशियम का इनके साथ करवाते हैं। देखिए जैसे Mg है, Mg पे 2+, Mg पे 2+ है। तो Mg पे जो 2+ है यहाँ लिख दिए। अब इसका देखिए NO3 पे 1-, तीर पहले की तरह बनाएंगे। इनके आवेश की संख्या इनके नीचे, इनके आवेश की संख्या इनके नीचे। बहुत से लोगों को याद हो गया होगा, बना रहे होंगे इनकी। अब देखिए हो गया। तो अब जितना उतनी बार लिख देंगे। मैग्नीशियम को 1 बार लिखना है, इनको 2 बार लिखना है। तो NO3 है तो इसको इस तरह लिखते हैं होल ट्वाइस में। होल ट्वाइस में करने का मतलब ये 2 बार लिखा गया। अब ये पहला फार्मूला आपका बन के तैयार। ये फार्मूला मैग्नीशियम नाइट्रेट का। फिर ऐसे इसके साथ कर लीजिए। Mg पे 2+, आपकी मैग्नीशियम का कार्बोनेट के साथ हो रहा है, CO3 पे 2-। अब करेंगे क्या, इनके आवेश की संख्या यहाँ, इनके आवेश की संख्या इनके नीचे लिखेंगे। लिखने के बाद अब करना क्या है, जहाँ पे आवेश की संख्या, ध्यान दीजिए, जहाँ पे आवेश की संख्या समान हो वहाँ पे उसको 1-1 बार ही लिखते हैं। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको 1-1 बार लिख लेते हैं। जैसे Mg + CO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया। अगर 2-2 बार करना चाहे तो यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा तो 2-2 हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे आवेश, दोनों के आवेशों की संख्या बराबर हो वहाँ 1-1 बार ही लिख देते हैं। अगला देखिए, मैग्नीशियम का Mg का SO4 के साथ, इस पर भी 2 है। तो इनके आवेश की संख्या यहाँ, इनके आवेश की संख्या यहाँ, ठीक। तो आवेश की संख्या बराबर है तो क्या हो जाएगा, MgSO4 हो जाएगा, तीसरा फार्मूला। फिर अब Mg का फॉस्फेट के साथ ले लीजिए। Mg पे 2+ और PO4 पे 1, 2, 3-। अब देखिए इनके आवेश की संख्या यहाँ लिखेंगे 2, इनके आवेश की संख्या यहाँ लिखेंगे 3। अब मैग्नीशियम को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। Mg3 और यहाँ PO4 का उल्टा ऐस कर देंगे। इस तरह आपका ये चौथा फार्मूला तैयार हो गया। अब मैग्नीशियम का हम किसके साथ, क्लोरीन के साथ देख लीजिए। Mg पे 2+ और क्लोरीन पे 1- है। एरो बनाएंगे, इनके आवेश की संख्या इनके नीचे, इनके आवेश की संख्या इनके नीचे। अब देखिए यहाँ पे विपरीत है, विषम आवेश है ना, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इनको 1 बार लिखिए Mg और क्लोरीन को 2 बार लिखिए। अब आपके समझ में आ गया होगा कि देखिए वहाँ पे MgCl2 क्या होता है या NaCl ही क्यों लिखा जाता है। जैसे कहीं कहीं पे आपको देखे होंगे, जैसे NaCl, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं MgCl2। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में होगा यहाँ Na के साथ या क्या क्लोरीन लगाए हैं, लेकिन यहाँ Mg के साथ 2 क्लोरीन का है लगाए हैं। बहुत से लोग कह सकते हैं कहें हम कहें ऐसे नहीं लिखते हैं। जैसे Na के साथ 1 क्लोरीन, तो Mg के साथ 1 क्लोरीन भी बहुत लोग लगाना चाहते हैं कि अगर NaCl के Na के साथ 1 क्लोरीन हो सकता तो Mg के साथ 1 क्लोरीन क्यों नहीं। लेकिन वहाँ ऐसे होगा, अगर Mg के साथ 1 क्लोरीन रहेगा तो उनकी संयोजकता बराबर नहीं होगी, तो इस तरह हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये आपका 5वां। फिर अब मैग्नीशियम का ऐसे Mg का ब्रोमीन के साथ करवा लीजिए। आवेश, इनका आवेश इनके नीचे, इनका आवेश इनके नीचे, तो हो जाएगा MgBr2 अर्थात मैग्नीशियम ब्रोमाइड, 6वां बन गया। ऐसे अब Mg का आयोडीन के साथ, तो इस पर एक ही आवेश है, तीर बनाएंगे, इनका आवेश इनके नीचे, इनका आवेश इनके नीचे, तो हो जाएगा Mg और I2 हो जाएगा, 7वां हो गया। आगे देखिए,
Mg का Mg पे 2+ है तो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ ले लीजिए 2-, तीर बनाएंगे विपरीत, इनके आवेश की संख्या इनके नीचे, इनके आवेश की संख्या इनके नीचे। तो अब चूंकि इक्वल है, दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे Mg हो, ये आपका 8वां फार्मूला हो गया। ऐसे ही इसका ले लीजिए Mg का OH के साथ ले लीजिए, इनका आवेश यहाँ, इनका आवेश यहाँ, अब हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। ये आपका हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ऐसे अब देखिए इनका ले लीजिए, तो इनका हो जाएगा Mg पे 2+ और CH3 COO पे 1-, तीर बनाएंगे, इनके आवेश की संख्या यहाँ, इनके आवेश की संख्या यहाँ लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, अब इसको 2 बार लिखना है, इसको 1 बार लिख लीजिए Mg को, और इनको 2 बार लिखना तो 2 बार ऐसे लिखेंगे CH3 COO का होल ट्वाइस। ये आपका 10वां फार्मूला है। ये मैग्नीशियम एसीटेट हो गया। ऐसे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी Mg लगा सकते हैं। अब मैग्नीशियम का देखना है इसके साथ, अब देखिए Mg पे 2+ HCSO4 पे 1-, एरो बनाइए, इनका आवेश इनके नीचे, इनका आवेश इनके नीचे, तो हो जाएगा Mg और यहाँ हो जाएगा HCSO4 का होल ट्वाइस। ये आपका हो गया 11वां। ऐसे आपका 12वां बन जाएगा। देखिए इससे भी आपका बनके तैयार, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम एसीटेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और ऐसे मैग्नीशियम बाइसल्फेट भी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए जहाँ पे आपने मैग्नीशियम रखा है, अगर उस मैग्नीशियम की जगह पे आप कैल्शियम या जिंक रखेंगे, या जितने भी 2+ वाले आवेश हैं, सेम ऐसे बन जाएगा। मैग्नीशियम की जगह पे आप कैल्शियम रख देंगे, जिंक रख दीजिए, या जितनी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम जितने भी 2+ वाले हैं, सेम इसकी जगह पे रख के चले जाएंगे तो अलग फार्मूला बनता चला जाएगा। अब जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट है, इसकी जगह पे आप अगर कैल्शियम रखते तो कैल्शियम नाइट्रेट बनता, और जिंक रखते तो जिंक नाइट्रेट बनता। यहाँ पे मान लीजिए अगर आप कैल्शियम लेते तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता, अगर यहाँ पे कैल्शियम लेते तो कैल्शियम सल्फेट हो जाता। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम जिंक लेते तो जिंक कार्बोनेट, यहाँ पे जिंक लेते तो जिंक सल्फेट, ऐसे आपका 2+ वाले हो जाएंगे। अब आप 3+ वाला देख लीजिए, एल्यूमिनियम का, ये हमने बता दिया। सोडियम का, तो सोडियम से जितने भी प्लस वाले 1 वाले हैं बना लीजिएगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम का हमने बता दिया 2+ वाले का, तो इस हिसाब से जितने भी 2+ वाले हैं आप बना लेंगे, तमाम फार्मूले तैयार हो जाएंगे। और अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा, किसी भी फार्मूले का अगर नाम पूछना हो तो, कि जैसे बना लिए तमाम फार्मूले, जैसे बहुत से लोग ये फार्मूला बना लिए, नाम नहीं जान रहे हैं तो कैसे जानेंगे। अब देखिए 3+ वाले का, अर्थात एल्यूमिनियम का देख लीजिए, इनका इसके साथ जैसे Al है 3+, इनके साथ NO3 पे 1-, तीर बनाएंगे, इनका आवेश इनके नीचे, इनका आवेश इनके नीचे करेंगे। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम को एक ही बार लिखना Al, और इसको 3 बार लिखना NO3 का होल थरायस। अब समझ में आया ना, कहीं पे कोष्टक के पीछे 2 लगता था, कहीं कोष्टक के पीछे 3 लगता था, तो अब कैसे लगता है ये आपके समझ में आ गया। ये है आपका एल्यूमिनियम नाइट्रेट। अब एल्यूमिनियम का फिर किसके साथ, कार्बोनेट के साथ देखिए 3+ है, और उसके बाद फिर CO3 पे 2-, एरो बनाएंगे, इनका आवेश इनके नीचे, इनका आवेश इनके नीचे। तो एल्यूमिनियम को कितनी बार लिखना है, 2 बार Al2, और इसको कितनी बार लिखना है CO3 का होल थरायस, 3 बार लिखना है।
ये दूसरा हो गया एल्यूमिनियम कार्बोनेट हो गया। अब फिर एल्यूमिनियम का फॉस्फेट के सल्फेट के साथ देख लीजिए, Al पे 3+ और यस 2+, इनका आवेश इनके नीचे, इनका आवेश इनके नीचे, तो हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्रायस। फिटकरी वाले फार्मूले में ये मिला होगा आपको कहीं, Al2SO4 का होल थ्रायस करके। अब देखिए फिर एल्यूमिनियम का फॉस्फेट के साथ देख लीजिए, Al पे 3+ और फॉस्फेट पे 3-, 3 बनाएंगे, इनका आवेश इनके नीचे, इनका आवेश इनके नीचे। हमने बताया था जहाँ पे आवेश की मात्रा समान हो वहाँ पे हम एक एक ही लिखते हैं, जैसे Al और PO4। ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट हो गया। अब देखिए एल्यूमिनियम का क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ, जैसे Al पे 3+ और क्लोरीन पे आपका 1-, तीर बनाएंगे, इनका आवेश इनके नीचे, इनका आवेश इनके नीचे। अब इसको एक बार लिखेंगे जबकि एल्यूमिनियम को 3 बार लिखेंगे। तब देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, कहीं कहीं पे ये भी चीज़ मिला होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसको ट्राइक्लोराइड भी कहा जा सकता है, बन गया। अब ऐसे ही सेम ऐसे ही ब्रोमीन का Al पे 3+ और ब्रोमीन पे 1-, इनका आवेश इनके नीचे, इनका आवेश इनके नीचे। अब इसको कितनी बार? एक बार। ब्रोमीन को कितनी बार? 3 बार। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड हो गया। ऐसे ही आयोडीन का भी बनाएंगे, तीर बन गया, इनका आवेश इनके नीचे, इनका आवेश इनके नीचे, तो हो जाएगा एक बार इसको लिखेंगे, आयोडीन को 3 बार, एल्यूमिनियम आयोडाइड, ये 6वां हो गया। अब ऑक्सीजन के साथ देख लीजिए, एल्यूमिनियम पे 3+ और ऑक्सीजन पे 2- है, तीर बनाएंगे, इनका आवेश इनके नीचे और इनका आवेश इनके नीचे। अब एल्यूमिनियम को के नीचे 2 है तो इसको एल्यूमिनियम को हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। इसके नीचे 3 है तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। ये आपका हो गया 7वां। फिर अब एल्यूमिनियम का इसके साथ देख लीजिए, Al पे 3+ और OH पे 1- है, तीर बनाएंगे, इनका आवेश यहाँ करेंगे, इनका आवेश यहाँ करेंगे, 1। एल्यूमिनियम को 1 बार और हाइड्रोक्साइड को 3 बार। अब ये किसका फार्मूला हो गया? एल्यूमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड का फार्मूला हो गया। ऐसे ही एसीटेट के साथ देख लीजिए, Al पे 3+ और CH3 पे 1-। अब ये इसका आवेश इसके नीचे, इसका आवेश इसके नीचे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक बार इसको लिखेंगे और इसको 3 बार लिखेंगे, CH3 का COO होल थ्रायस, या करके आप क्या करेंगे? CH3 COO का होल थ्रायस Al लिख देंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 त्याग रहा और एक एसीटेट 1 ग्रहण करता, तो 3 है तो 3 ग्रहण कर लेंगे। इस तरह आपके ये बन गए। अब फिर एल्यूमिनियम का बाइसल्फेट या बाइकार्बोनेट के साथ देख लिया जाए, 1 2 3+ HSO4 पे 1-। सेम ऐसे ही होगा, इनका आवेश यहाँ और इनके आवेश की संख्या यहाँ, तो Al हो जाएगा और HSO4 का होल थ्रायस हो जाएगा, अर्थात बन गया एल्यूमिनियम बाई जो है सल्फेट हो गया, या हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए आपके फार्मूले तैयार हो गए। अब जितने भी 3 वाले होंगे इसके नीचे आप लिख सकते हैं, जैसे कि अब ये तो हो गए फार्मूले। कभी कभी देखिए कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन भी त्यागते हैं, 3 भी त्यागते हैं। जैसे मान लिया जाए आयरन 2 इलेक्ट्रॉन भी त्यागता और 3 भी त्यागता है। उसी तरह आपका पारा 2 भी त्यागता है और 3 भी है, 3 भी त्यागता है। फिर ऐसे ही आपका स्टेनस 2 त्यागते हैं, 4 भी त्यागते हैं, ठीक है। कॉपर है, तो इस तरह से जहाँ पे 2+ वाला होगा 2 के साथ जोड़ के बना लीजिएगा, 3 वाला होगा 3 के साथ बना लीजिएगा। लेकिन अब देखिए एक बता दे रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल, इसका और इसका। जैसे मान लीजिए आयरन है, आयरन पे
2+ है। तो आयरन के साथ कोई भी चीज़, जैसे आप सल्फेट को जोड़ रहे हैं SO4, तो 2- होगा। एरो कर लिए आप, एरो जब कर लिए तो अब देखिए इसके आवेश की संख्या यहाँ, इसके आवेश की संख्या यहाँ हो जाएगा। उसके बाद अब आवेश दोनों बराबर हैं, तो आयरन को एक बार लिखते हैं, सल्फेट को भी एक बार लिखते हैं। तो ये आपका आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट हो गया, ये आपका फेरस सल्फेट हो गया। जैसे ये इसका नाम है फेरस और इसका नाम है फेरिक, ये है मरक्यूरस और ये है मरक्यूरिक और ये है स्टैनस, ये है स्टैनिक। अब देखिए फेरस सल्फेट हो गया, ये सूत्र किसका हुआ? फेरस सल्फेट का हो गया। लेकिन यही आयरन जब देखिए किसके साथ, जब अब 3 माला हो, 3 माला हो, किसके साथ जुड़े? मान लीजिए SO4 के ही साथ। अब देखिए इसके आवेश की संख्या यहाँ, इसके आवेश की संख्या यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा Fe2 और SO4 का होल थ्रायस हो जाएगा। अब ये देखिए फेरिक हो गया, यहाँ पे फेरस सल्फेट था, अब वही जब 3 माला जुड़ गया तो आपका ये जो सूत्र बना वो क्या हो गया? फेरिक सल्फेट हो गया। क्या हो गया? फेरिक सल्फेट हो गया। ऐसे ही आप मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक का होता है, स्टैनस और स्टैनिक का भी होता है। जैसे मान लिया मर्क्यूरस का Hg है 2+, ठीक, क्लोरीन के साथ हो रहा है, क्लोरीन पर एक ही है, इनका आवेश यहाँ, इनका आवेश यहाँ, आप इसको एक बार लिखेंगे और यहाँ क्लोरीन को 2 बार। अब ये जो हुआ ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, मर्क्यूरस क्लोराइड। लेकिन अगर आपका Hg 3+ वाला हो, 1 2 3 और क्लोरीन 1, तो आवेश यहाँ होगा, इनका यहाँ होगा, तो यहाँ एक बार लिखेंगे और Cl3 को 3 बार, तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड हो जाएगा। ये मर्क्यूरस है तो मरक्यूरिक क्लोराइड हो जाएगा। सेम ऐसे स्टैनस और स्टैनिस का देखिए, जब Hn पे 2+ हो, क्लोरीन पर 1- हो, तो इनका आवेश यहाँ, इनका आवेश यहाँ, Hn हो जाएगा और Cl2, ये स्टैनस क्लोराइड हो गया। लेकिन जब Hn पे 4+ हो और एक क्लोरीन के साथ हो, तो इसका आवेश यहाँ चला जाएगा, इसका आवेश यहाँ आएगा, अर्थात Hn को एक बार, क्लोरीन को 4 बार लिखेंगे, तो ये स्टैनिक हो जाएगा, स्टैनिक क्लोराइड ये हो जाएंगे। इस प्रकार से आप मूलक का आवेश ज्ञात करना तथा रासायनिक सूत्र बनाना आप जान गए। कोई भी चीज़ हो इसमें आप पूरी तरह से 9, 10, 11, 12 का जो बेसिक केमिस्ट्री है, किसी भी बच्चे को जो ना समझ में आया हो, पार्ट 1 को खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद तब पार्ट 2 पढ़ेंगे तो आपके समझ में ज़्यादा आएगा और आप रासायनिक सूत्र बनाना जान जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। जैसे अगर आप YouTube पे बताया गया कि अगर आप राज साइंस क्लासेस बाय सुनील सर के नाम पे सर्च करने पे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप वीडियो देख करके सारी चीज़ को पढ़ सकते हैं, 9, 10, 11, 12 का केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन ये जिन बच्चों को बेसिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आया है, पढ़ भी लिए हैं, एक बार जो है पार्ट 1 को खूब बढ़िया से पढ़ के फिर पार्ट 2 बढ़िया से पढ़िएगा तो आपको पूरी तरह से सूत्र बनाना आ जाएगा।